Hello everyone, here is the question from theory of equations. तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? Solve 18x cube plus 81x square plus 121x plus 60 is equals to 0. Given that one of the root is equal to half the sum of remaining roots. मतलब दो रूट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू द थर्ड रूट रह सकता है यहाँ पे. ठीक है, तो कैसा आता ऑर्डर में लिखेंगे बोलो तो समझ में नहीं आता. गिवन क्या है आपके पास? 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. ये कौन से फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, where a is equals to 18, b is equals to 81, c is equals to 121, d is equals to 60. ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा? वन रूट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ रिमेनिंग रूट्स. तो पहले रूट्स क्या है? लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. जो हमने कोई इक्वेशन दिया हुआ है इसको रूट्स क्या कर लेंगे अपन? अल्फा बीटा गामा. तो वन रूट, एक रूट जो है इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स डिवाइडेड बाय 2. ये कंडीशन है आपका. तो वन रूट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ रिमेनिंग रूट्स. हाफ बोले तो 1/2 द सम ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स. सम बोले तो एडिशन. ये जो है क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? 2 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं. इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 1. अब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. सो अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा प्लस गामा क्या है? फ्रॉम 1 टू अल्फा है प्लस 2 अल्फा. That is minus b by a, that is 81 by 18 minus 81 by 18. Okay, तो कितना हो जाता है ये? 3 alpha is equals to minus 81 by 18, right? 9 2s are 18, 9 9s are 81, 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो alpha is equals to कितना आ गया? minus 3 by 2. ये एक रूट आ गया आपने. ये रूट आने पे क्यूबिक इक्वेशन का सिंथेटिक डिवीजन करेंगे ये रूट से. ओके, एक रूट आ गया ना, आप सिंथेटिक डिवीजन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, फिर उसको फैक्टराइज कर लीजिए, आपको दो रूट्स आ जाते हैं सिंपल वे में. ठीक है, तो -3/2 इज द रूट दैट विल बी सिंथेटिक डिवीजन मेथड. क्या होता? कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए 18, 81, 121 एंड 60. अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2. एक x की वैल्यू अपने को -3/2 आ गई. सिंथेटिक में क्या करते हैं आप? यहाँ 0 लगाते. ओके, 18 प्लस 0 18. अब देखिए रफ कॉलम में करते जाइए. 18 इंटू 3/2 कितना होता? -3/2 -3/2 into 18. 2 1s are 2, 9s are 18. कितना हो रही है? -27, राइट? तो -27 सब्ट्रैक्ट करिए, कितने होते हैं? 81 - 27 विल बी 54 प्लस 54. वैसे ही सेम 54 into -3/2, तो -3/2 into 54, 2 1 time, 2 2 times, 2 7 times. -3 into 27, -3 into 27 is -81. तो 121 minus 81 will give you 40. Okay, फिर 40 into -3/2, that is -3/2 into 40. 2 1s are 2, 20 times, that is -60 होता. तो यहाँ पे -60 आया. आंसर इज 0. ओके, आई बात समझ में? कैसा करना है? पहले 18 प्लस 0 लिख लिए, 18 आ गया. 18 into -3/2 will give you -27. रफ कॉलम में सॉल्व करना. 2 में
2 times of 1, 2 times of 9 is 18. Minus 3 into 9, 27. Minus 27 डालिए. 81 minus 27 आपको आएगा 54. 54 into minus 3 by 2 करते. तो 2 1 जा 2 27 times आ गया फिर से. Minus 3 into 27 will give you minus 81. 121 minus 81 will be 40. 40 into 3 by 2 will give you minus 3 into 20, that is minus 60. Plus 60 minus 60, 0. ये हो गया quadratic equation. इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं. पहले लिख लेंगे 18x square plus 54x plus 40 is equals to 0. तो कितना हो रहा है quadratic equation के हिसाब कॉमन लिया तो आपको 2 कॉमन निकल सकता. यहाँ पे 9x square, यहाँ पे कितने होते 27. 2 2s are 2 7 times, right? 27x यहाँ पे 20 is equals to 0. Okay? तो ये क्या हो गया 9x square plus 27x plus 20 is equals to 0. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब 9 2 टाइम्स कितना होता 18, that is 18x square, sorry 180 x square, और अपने को मिडिल टर्म सॉल्व करें तो 27x आना है. ओके 27x आना है. तो क्या हो गया ये 15 12 टाइम्स. क्या लेना है 15 12 टाइम्स. 15 plus 12 give you 27. 15 into 12 gives you 180. ठीक है x and x. so क्या हो गया 9x square plus 15x plus 12x plus 20 is equals to 0. अब ये दोनों में भी हमको 3 जाता. ठीक है 3x कॉमन, राइट 3x कॉमन बच गया क्या 3x प्लस यहाँ पे 5. ओके 3x into 3x 9x स्क्वायर, 3x into 5 15x. वैसे ही ये सेम रिपीट करेंगे 3x plus 5 रिपीट करिए. यहाँ पे क्या आ रहा 3 के डबल में 12 कितने में था 4 टाइम्स आता. तो 4 3 4s are 12, 4 5 times is 20. आ गया पूरा कॉमन टर्म अपने को 3x plus 5 3x plus 5 सेम बन गया प्लस 3x plus 4 is equals to 0. तो 3x plus 5 equals to 0, 3x plus 4 equals to 0. 3x is equals to minus 5, x is equals to minus 5 by 3. 3x is equals to minus 4, x is equals to minus 4 by 3. ये दो रूट्स आ गए अपने को. तो therefore the roots are, पहला रूट क्या था minus 3 by 2, minus 5 by 3, minus 4 by 3. ये तीनों अपने क्या आ गए रूट्स आ गए for the given cubic equation. ठीक है. If you have any doubts, just comment in the comment box. कहीं पर भी मिस्टेक मत करिए, सॉल्विंग ध्यान से करिए क्योंकि -3/2 से आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड करना है. ठीक है. थैंक यू.